सुप्रभातम छात्रों। आज से पहले हम चौथे पाठ को छोड़कर 5 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। छठा पाठ जो गद्य भाग का पाठ है, इसमें से गद्यांश का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। इससे प्रसंग हिंदी अनुवाद जो 5 अंक का होता है। ठीक है, 5 अंक का है गद्य का प्रश्न। ठीक है, इस पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। देखो, भारतवर्षम सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत। भारत देश हजारों वर्षों तक प्रतंत्र था। प्रतंत्र का मतलब है गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन काले। वैदेशिक पद दलिते का मतलब है विदेशी पैरों से कुचले हुए। विदेशी पैरों से कुचले हुए। दास्य दूषिते का मतलब है दास्ता रूपी। तस्मिन काले, दास्ता दूषिते का मतलब हो जाए गुलामी से, दास्ता से दूषित उस समय में, विदेशी पैरों से कुचले हुए। और दास्य दूषिते का मतलब है गुलामी के उस दूषित काल में, तस्मिन काले उस काल में मुगल वंशीयानाम शासने प्रायशः राजन है। मुगल वंशी शासकों के शासन में, मुगल वंशी शासकों के शासन में प्राय राजा लोग युद्धम विनैव का मतलब है युद्ध के बिना ही मुगल सत्ताधीशानाम, मुगल सत्ताधीशानाम का मतलब है मुगल वंश के राजाओं के शासन में आधिपत्यम स्वीकृत्य का मतलब है आधिपत्य स्वीकार करके। मुगल वंशी शासकों के शासनकाल में प्राय राजा लोग युद्ध के बिना ही मुगल सत्ताधारियों का आधिपत्य स्वीकार करके तानेव जगदीश्वरान भावयंती समय। तानेव का मतलब है उन्हीं को ही, जगदीश्वरान का मतलब है ईश्वर, भावयंती समय समझते थे। तेसाम सेवायाम बद परिग्रह, उनकी सेवा में बद परिग्रह का मतलब हो गया हाथ जोड़कर संत है यानी लगे हुए। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ताम भजनते समय, अपने देश की रक्षा रूपी जो व्रत था उससे विमुख हो जाते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर लगे हुए अपने देश के रक्षा व्रत से विमुख हो जाते थे। भारतीय सर्वथा निराशाम परमात्मानम च आश्रित्य, और भारतीय लोग जो थे वो सर्वथा यानी हमेशा, निराशाम यानी निराशा, और परमात्मान, परमात्मानम का मतलब है परमात्मा का, आश्रित यानी सहारा लेकर। भारतीय लोग जो थे वो हमेशा निराशा और परमात्मा का सहारा लेकर जीवनम यापयंती समय का मतलब है जीवन बिताते थे। ठीक है, फिर आगे है तस्मिन नेव अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकार से युक्त समय में, उसी अंधकार से युक्त समय में स्वतंत्रताया दीपशिखैव, स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, आत्म गौरवस्य मूर्तिरिव, आत्म गौरव की मूर्ति के समान, प्रतापस्य प्रतिमानम, और प्रताप की प्रतिमा के समान। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य ब्राजनते समय, मेवाड़ राज्य में सुशोभित हो रहे थे उस समय। उसी समय ही अंधकार से युक्त समय में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, आत्म गौरव की मूर्ति के समान, प्रताप की प्रतिमा के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित हो रहे थे। प्रताप है भारतीय स्वतंत्र इतिहास से स्वतंत्रताया अप्रतिमय योद्धा रूपेण स्मर्यते। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अप्रतिमेय योद्धा रूपेण स्मर्यते। अप्रतिमेय का मतलब हो गया एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मर्यते यानी याद किए जाते हैं। सविये पंचविंश वर्षात्मके, अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलई सह अनेक वारम युद्धम कृतवान, अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया।
जीव ने नयिका भी विपरीत स्थिति भी, जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत स्थितियों से संतप्यमान अपि पीड़ित होने पर भी कदापि पराजयम दैन्यम व न प्रदर्शितवान। जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित होने पर भी कभी भी उन्होंने पराजय और दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। ठीक है, कभी भी दीनता और पराजय नहीं दिखलाई। प्रस्तुतः पाठ है, प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देता है। येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणां प्राप्नुयुः, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये तो था पाठ परिचय। और फिर आगे पाठ है महाराणा प्रताप। ठीक है, सबसे पहले हम इस पाठ का प्रसंग देख लेते हैं। इस पाठ में से जो भी 4-5 लाइन हमारी गद्यांश के हिंदी अनुवाद के लिए पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी, उसमें सबसे पहले हमें इस पाठ का प्रसंग लिखना होगा। ठीक है, प्रसंग पूरे पाठ के लिए कहीं से भी लाइन आ जाए, मैं एक ही प्रसंग बता रहा हूँ आपको। देखो, ये है अपना प्रसंग। ठीक है, इसमें देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रताप शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये प्रसंग आपको लिखना है, एक बार लिखना है। बाकी इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको नहीं लिखना है, पाठ पढ़ाया जाएगा, उसी का आप रिवीजन कर लेना और उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करेंगे। देखिए, पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप। ठीक है, शुरू से देखेंगे। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिम, त्याग परंपरा की उद्भव भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। त्याग परंपरा की उद्भव भूमि और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। ठीक है, इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, सूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्माहुत्या, युवाओं के आत्म बलिदान से। ठीक है, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से और युवाओं के आत्म बलिदान से, सतीनाम च जौहर परंपरा, और सतियों की जौहर परंपरा से, सतियों की जौहर परंपरा से, विश्वस्मिन जगति, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में, महतीम प्रसिद्धिम एलवत, अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ठीक है, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, युवाओं के आत्म बलिदान से, सतियों की जौहर परंपरा से संपूर्ण विश्व में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पारावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, वीराणाम वीरों की सुदीर्घा परंपरा विद्यते, आदि वीरों की लंबी परंपरा रही है। सुदीर्घा परंपरा विद्यते का मतलब क्या है? लंबी परंपरा रही है। अस्याम एवं परंपरायाम, इसी परंपरा में, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597, विक्रम संवत कितनी है? और ईस्वी सन है 1540। ईस्वी सन क्या है? 1540। कहने का मतलब ये है कि विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे रहता है। ठीक है, तो 57 साल घटा दी तो ईस्वी सन आ गया, और ईस्वी सन में 57 साल जोड़ दिए तो
ये विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597वें वर्षे और ईस्वी सन है 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। प्रताप है बाल्यकालातेव वीर योद्धा। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायकस्य आसित धैर्यशाली नायक थे। धीर नायकस्य आसित का मतलब धैर्यशाली नायक थे। पितु है उदय सिंह से अनंतरम। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप है महाराणा पदवी प्राप्त। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववयस है 32वें वर्षे अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्याभिषेक है गोगुंदा ग्राम में अभवत। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखेंगे। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशी शासकों का शासन था। राजा ने है तत्सेवाम एवं स्वकर्तव्यम मन्यमानः। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखः आसन। देश रक्षा के कर्तव्य से सब प्रकार से विमुख थे, यानी अपना जो देश रक्षा का कर्तव्य था उससे वो विमुख रहते थे। मुगल शासकस्य सहाय्यम विधाय। मुगल शासकों की सहायता करके, सहाय्यम विधाय का मतलब सहायता करके, आत्म गौरवम मन्यते समय अपना गौरव मानते थे। ठीक है, जो हमारे राजा लोग थे वो मुगल शासकों की सहायता करके अपना गौरव समझते थे। ठीक है, शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसित, ठीक नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसित, ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह हैं, यद्यपि महाराणा प्रताप की पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित, प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांति भी अधिग्रहितानि। आक्रमणकारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया गया, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया गया था। अतः एव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप है। इसीलिए ही सिंहासन पर विराजमान महाराणा प्रताप ने हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभे, सोचना प्रारंभ किया। प्रथमम सह स्वस्वामी भक्त सामंतानाम। सबसे पहले तो उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील जनानाम का मतलब स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान। सबसे पहले तो उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान, सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञाम कृतवान। वहीं पर उसने प्रतिज्ञा की। आगे देखो कि यावत का मतलब है जब तक। वहीं पर उसने प्रतिज्ञा की यावत, जब तक अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान, हाथ से च्युतान यानी निकले हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि, फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा। तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा।
राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। उसने क्या प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। किसने की ये प्रतिज्ञा? महाराणा प्रताप ने। किनके सामने? अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप नामक पाठ है। इसके 2 पैराग्राफ मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, तो इनका अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो मैं इसमें इसकी फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप 2 बार इस पाठ का रिवीजन ज़रूर करेंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।